गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं अखिलेश। आपके लिए एक टॉपिक्स मैंने चुना है, वो टॉपिक है आर्टिकल। इस आर्टिकल के अंतर्गत आप सीखेंगे ए, एन और द का सही सही प्रयोग। मैंने इंग्लिश लर्नर्स को ऑब्जर्व किया है, ज़्यादातर इंग्लिश लर्नर्स जो हैं उनको कन्फ्यूजन होती है ए, एन और द का सही प्रयोग से। इवन उनको उसके प्रोनाउंसिएशन से बहुत प्रॉब्लम है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसको हम ए पढ़ें या आ पढ़ें, इसको दी पढ़ें या दा पढ़ें। इन सारी कन्फ्यूजन को आज हम दूर करने के लिए आए हैं और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम टॉपिक्स पे आते हैं और साथ साथ में हम आपसे वादा करते हैं अगर आपने ये वीडियो पूरा बिना स्किप किए हुए देख लिया तो ए एंड द से रिलेटेड आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आज आर्टिकल्स के अंतर्गत ए, एन और द का सही सही प्रयोग सीखेंगे और साथ साथ में इसका प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में इसे डिटरमाइनर भी कहते हैं, डिटरमाइनर्स। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम ए और एन के बारे में सीखते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत द के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ए और एन, ए को आ पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। एन को अन पढ़ते हैं और एन पढ़ते हैं। अब आप ये सोचेंगे, एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि अगर ए और एन को आ और अन, ए और एन दोनों पढ़ते हैं तो फिर हमें क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है ए को आ पढ़ना है और एन को अन पढ़ना है, क्योंकि ये है वीक फॉर्म। और ये जो ए है और एन है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। जनरली हम किसी सेंटेंस में ए को हम आ पढ़ेंगे, एन को हम अन पढ़ेंगे। जब किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट या किसी नाउन पर हमें एम्फसाइज करना होगा तब हम ए को ए पढ़ेंगे और एन को एन पढ़ेंगे। अदरवाइज हम जनरली आ पढ़ेंगे, ए को आ और एन को अन पढ़ेंगे। अब हम आते हैं ए एन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ए एन का शाब्दिक अर्थ आप लोगों में ज़्यादातर को यही मालूम होगा कि ए और एन मीन्स सिर्फ एक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके मीन्स हिंदी में एक होता है, प्रति होता है और प्रत्येक के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है और के हिसाब से
के अर्थ में भी इसको हम प्रयोग में लेते हैं और पर के अर्थ में लेते हैं तथा जैसा के अर्थ में भी हम हिंदी में इसके अर्थ को निकालते हैं। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। आई हैव a dog। यहां जो ए का प्रयोग किया गया है इसका सीधा सीधा एक के अर्थ में किया गया है। आई हैव आ काऊ, मेरे पास एक कुत्ता है, यानी यहां इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा, एक होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। माई ब्रदर अर्न्स Rs 10,000 a month। तो यहां देखिए जो आ है, ये जो आ है इसका मतलब होगा प्रति। चलिए देखते हैं। माई ब्रदर, मेरा भाई, अर्न्स कमाता है 10,000 a month, मेरा भाई 10,000 प्रतिमाह कमाता है। तो यहाँ आ का अर्थ जो होगा हिंदी में वो होगा प्रति। अब हम प्रत्येक के अर्थ में देखते हैं। सी कम्स टू माई हाउस वंस आ वीक। तो यहां जो है ये जो ए है इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, सी मीन्स वह, कम्स मीन्स आती है, टू माई हाउस मेरे घर पर, वंस एक बार, आ वीक प्रत्येक सप्ताह में, वह प्रत्येक सप्ताह में मेरे घर पर एक बार आती है। तो यहाँ इसका जो शाब्दिक अर्थ हिंदी में होगा वो होगा प्रत्येक। के हिसाब को हम देखते हैं के अर्थ में। राइस इज सोल्ड Rs at Rs 30 a किलो। अब यहां जो ए का प्रयोग किया गया है ये के हिसाब से, राइस इज सोल्ड एट 30 a किलो, चावल 30 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है। आइए पर को देखते हैं। ही वेंट आ हंटिंग। ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया है, आ हंटिंग यहां जो आ है इसका हिंदी में पर के अर्थ में लिया जाएगा। वह शिकार पर गया है। फिर आते हैं जैसा पर। ही इज आ कालिदास। ही इज, ही मीन्स वह, इज माने हैं आ कालिदास, वह कालिदास जैसा विद्वान है। तो यहाँ जो ए का अर्थ लिया गया है वो हिंदी में जैसे के अर्थ में लिया गया है। अब फिर हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। ये जो दा है इसको आप जानते हैं, इसको हम दा पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं।
अब यहाँ और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, द पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं और दी पढ़ते हैं। हमें क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है, देखिए ये जो द और दी है इसमें भी वही वीक फॉर्म वाली बात है, और ये जो दी है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। अब आपको जनरली द को द पढ़ना है या दी पढ़ना है। दी आपको तब पढ़ना है जब किसी सेंटेंस में आपको एम्फेसाइज करना है किसी नाउन को या किसी सब्जेक्ट को। लेकिन अब यहाँ एक कंफ्यूजन जो आ रहा है कि दा या दी दोनों पढ़ना है, तो हमें कहाँ दा पढ़ना है कहाँ दी पढ़ना है। तो आपको बता रहा हूँ कि ये जो दा है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एज द डॉग। जब हम कोई वर्ड्स जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड देगा, आप ऐसे इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे तो हिंदी में आप देखिए, का से लेकर के ज्ञा तक हिंदी में जब इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे और उसमें अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे द। और वही चीज दो, ELEPHANT, अगर एलिफेंट आया है तो यहाँ आप देखते हैं ई है और ये वॉवेल साउंड आ रहा है। जहां भी वॉवेल साउंड से स्टार्ट होगा कोई वर्ड तो उसके पहले हम इसको क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। अब दी कहाँ पढ़ेंगे? दी मैंने आपको पहले बताया कि हमें दी वहीं पढ़ना है जब कहीं कोई सेंटेंस में किसी नाउन या किसी सब्जेक्ट को एम्फसाइज करना होगा, तब हम उसको दी पढ़ेंगे। तो आइए हम फिर देखते हैं कि ए एन को हम सेंटेंस में कहाँ एन लगाएंगे, कहाँ ए लगाएंगे। तो ए एन आपको पता है कि आपने विद्यालय में पढ़ा होगा, अपने बुक्स में पढ़ा है कि ए जब कभी कोई ऐसा वर्ड्स आता है जो उनका साउंड कॉन्सोनेंट से होता है, वहाँ हम आ का प्रयोग करते हैं, और जहाँ वोवेल साउंड आता है वहाँ एन का प्रयोग करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। She has a cat। यहां आ का प्रयोग किया गया है, क्यों? क्योंकि यहां जो कैट है, कैट का जो पहला लेटर सी है और सी कॉन्सोनेंट है, और इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कैट। क आया है, का से लेकर के ज्ञान तक कॉन्सोनेंट साउंड देता है, और जब कभी ऐसा होगा तो हम इसे यहाँ इसे आ प्रयोग करेंगे। और एन को हम देखते हैं, शी हैज एन एप्पल। यहां एन का प्रयोग किया गया है इसलिए क्योंकि यहां देखेंगे तो अ आया है, इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो एप्पल लिखेंगे। एप्पल लिखेंगे तो ये जो ए साउंड है ये हमारा वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड जब भी आएगा तब हम एन का प्रयोग करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। She has been writing a letter for an
आर। यहां आ का प्रयोग किया गया, एन का प्रयोग किया गया, जबकि यहां जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया है आपको क्या करना है, इसको हिंदी में लिख लीजिए। तो इसको हम लिखेंगे आर्स, आर लिखेंगे, आर ही है। क्यों? ये यहाँ एच साइलेंट है और ये आ आया है, और आ किससे स्टार्ट होता है? वोवेल से स्टार्ट होता है। आ से लेकर के आ तक वोवेल है, इसलिए हमने यहाँ एन का प्रयोग किया है, जबकि ये वर्ड जो है वो एच से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट है। इसी तरीके से और हम सीखते हैं। There was a one-eyed girl in my क्लास। यहाँ ये वोवेल है, इसके बावजूद भी मैंने यहाँ ए का प्रयोग किया है, लेकिन मैंने आपको जो बताया है इसको आपको हिंदी में लिख लेना है। क्या होगा? वन होगा। और हिंदी में जो व आता है वो का से और ज्ञा के बीच में आता है, मतलब वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसीलिए हमने ये आ का प्रयोग किया है। सीधा सीधा आपको एक बात समझ में आई कि कोई भी वर्ड है जिसके पहले हमें ए या एन लगाना है तो हमें क्या करना है, उसके साउंड को रीड करना है। अगर वोवेल साउंड्स होता है तो हमें एन लगाना है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आ लगाना है। नहीं ऐसे सीधे समझ में आ रहा है तो उस वर्ड को हिंदी में आप लिख लेंगे, आ से और आ तक का अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में उसका साउंड आता है तो हम एन लगाएंगे, और का से लेकर के और ज्ञा तक अगर कोई साउंड आता है तो हमें आ लगाना है। चलिए इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसके पोजीशन की, सेंटेंस में हम आर्टिकल्स को कहाँ रखते हैं। पोजीशन में आप देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल। फार्मूला से देख लेते हैं। ए एन द प्लस नाउन। एक फॉर्मूला ये है, अगर नाउन आता है तो नाउन के पहले हमें ए एन द प्रयोग में करना है। एज ही हैज अ गोट। ये नाउन है और ये जो ए है वो क्या है? आर्टिकल है। अब हम देखते हैं ये जो फॉर्मूला लिखा है ए एंड द प्लस नाउन, तो यहां नाउन है, यहां आर्टिकल है। दूसरा देखते हैं, मानते हैं कि किसी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव भी आता है तो हमें क्या करना है? पहले ए रहेगा, ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जब एडजेक्टिव आएगा तो ये जो फॉर्मूला है इसके अंतर्गत हम आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। एज शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहां अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? ये आपका नाउन है, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है,
और एन आपका आर्टिकल है। अब अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव भी आ जाए, नाउन भी आ जाए और एडवर्ब भी आ जाए, तब हमें किस सीक्वेंस को फॉलो करना है, तो आप इसमें देख लेंगे ए एन द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर एडवर्ब भी आ जाता है, एडजेक्टिव भी आ जाता है और नाउन भी आ जाता है, तो हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। एज शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। इसमें अगर हम देखेंगे तो आपका जो गर्ल है ये क्या है, नाउन है। इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, वेरी आपका एडवर्ब है और ये आपका क्या है, आर्टिकल है। तो ये आपका पोजीशन है किसी भी सेंटेंस में। अगर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों आ जाता है तो इसको फॉलो करेंगे। केवल नाउन और एडजेक्टिव आता है इसको फॉलो करेंगे। सिर्फ नाउन आता है तो हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे।